तो बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नंबर क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। देखिए अब क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, 6q+1 है या 6q+3 या 6q+5 है। ठीक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ पर क्या है, q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग को हल करना है। कहने का मतलब 6q+1 6q+3 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को दिखाना है कि विषम पूर्णांक है कि नहीं है। ठीक है, तो हल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख लिए हल। अब लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, मान लेंगे, तो मान सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, और b बराबर, देखिए b क्या आता है, जो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या, एल्गोरिदम का, a बराबर bq+r होता है, यही पढ़े थे। तो देखिएगा bq+r, a बराबर क्या होता है, bq+r होता है फार्मूला। तो देखिए तो 6q+1 सब जगह पर देखिए 6 6 6, b के जगह पर सभी क्या है, बराबर दे रहे, यानी b का मान दे दिया है। ठीक है, b का मान कितना दे दिए, 6 दे दिए, तो और b बराबर 6 है। ठीक है, या लिख सकते हैं प्रश्न से b बराबर 6 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq+r। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे a लिख लिए बराबर b के, देखिए तो मान क्या निकाले हम लोग, 6 निकाले, तो 6 ये q है तो q लिखिए प्लस r, एक समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर है। तो अब लिखेंगे क्या होगा, 6 से जब भी आएगा r, यानी रिमाइंडर जब भी आएगा तो क्या आएगा, छोट आएगा। 6 से जब भी r आएगा तो क्या आएगा, छोट आएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 आ सकता है। तो लिख देंगे अतः r का संभव मान, तो लिखेंगे अतः r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 इतना हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसका मान इस समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे चरण 1 में, चरण फर्स्ट में देख लीजिए क्या होगा, जे 6 के जगह पर 6 लिखे, ये q लिख लिए तो q लिख दिए, प्लस r का वैल्यू क्या है, r बराबर 0, यहाँ पर r बराबर 0 लिए हैं तो r बराबर 0। अब क्या आ गया, 6q ये आ गया, एक ये निकल चुका है। चरण 2 में देख लीजिए, चरण 2 में 6q लिखाएगा, प्लस यहाँ पर क्या लेना है, r के जगह पर 1 ले लेते हैं तो 1 आ जाएगा ये। ठीक है, अब अगला क्या आएगा, चरण 3 में, चरण 3 में r बराबर 2 ले लेते हैं तो 6q+2 यहाँ तक। ठीक है, आगे आइए चरण 4 में, चरण 4 में ये 6 आ जाएगा q प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। चरण 5 में 6q+5। ठीक है, सॉरी ये 4 बचल है, 4 हो जाएगा 6q+4। अगला क्या आ जाएगा, चरण 6 में 6q+5। अब आगे तो वैल्यू ही नहीं है तो कैसे रखें, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा अगर 6q है तो ये क्या होता है, ये होता है सम होता है। कैसे सम होता है, जैसे देख लीजिए 6 ये q है, अगर q के जगह पर कोई भी अंक मान लीजिए, अगर 1 मानते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा, ये सम है। 6 के जगह पर 2 मानते हैं तो 12 आएगा, ये भी सम है। 6 के जगह पर 3 मान लेते हैं तो 18, ये भी सम है। यानी जो भी आएगा यह क्या आएगा, सम आएगा। तो ये लिख सकते हैं कि ये सम है, ये सम है। ये देखिए तो ये 1 है, ये क्या होता है तो विषम, ये वाला सम है, इधर विषम है। ये देख लीजिए ये क्या है, सम है। ये देखिए ये क्या होगा, विषम हो जाएगा।
ई क्या आएगा, सम आएगा, ई वाला विषम आएगा। हम लोग को क्या दिखाना था क्वेश्चन में, 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग को मालूम चल गया, देखिए तो ई वाला विषम 6 + 1, 6 + 3 विषम है, 6 + 5 विषम है। तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इधर लिख लीजिएगा अतः, ठीक है, लिखिएगा अतः 6 + 1, 6 + 1 कामा 6 कौन विषम है, 3 वाला, तो 6 + 3 और 6 + 5, 5 वाला विषम है। 5 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हल हो चुका है। आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है।